बढ़ते हैं आगे। लग्जरी घड़ियों की कथित तस्करी मामले में यह बड़ी खबर आ रही है। आरोपी विनीत मालू को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। 8.70 करोड़ की 3 लग्जरी घड़ियां बरामद होने का दावा था। कोर्ट में सुरक्षा के रूप में 3 करोड़ की एफडीआर जमा कराई गई। लग्जरी घड़ियों की कथित तस्करी के हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी विनीत मालू को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने विनीत मालू को सशर्त जमानत दे दी है। कस्टम विभाग ने आईजीआई एयरपोर्ट पर विनीत मालू के पास से करीब 8.70 करोड़ रुपए मूल्य की 3 बेशकीमती घड़ियां बरामद करने का दावा किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि कोर्ट ने माना कि आरोपी ने घड़ियों को छिपाने का प्रयास नहीं किया, वो कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए भी तैयार थे, जिसके एवज में करोड़ों की एफडीआर जमा कराई गई है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि लग्जरी घड़ियों की कथित तस्करी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद जमानत जरूर मिली है। हालांकि इस जमानत के लिए क्या कुछ यहां पर पेश किया गया होगा, किस तरह से यहां पर तमाम जो मामला जब सामने आया है, तो ऐसे में अब अपने आप में ये देखना ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कुछ दलील और दी जाती है। विनीत मालू को दिल्ली की कोर्ट से जमानत मिली है, पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत। लग्जरी घड़ियों की कथित तस्करी का ये पूरा मामला सामने आया था। 8.70 करोड़ की 3 लग्जरी घड़ियां थी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कस्टम में भी भागने की इन्होंने कोशिश नहीं की थी। जब यहां पर ये पहुंचे तो जो भी ड्यूटी थी वो चुकाने के लिए तैयार थे, और अब इस पूरे घटनाक्रम में इनको जमानत मिलती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल आपको बता दें कि लग्जरी घड़ियों की कथित तस्करी का ये पूरा मामला आरोपी विनीत मालू को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है, और 8.70 करोड़ की 3 लग्जरी घड़ियां बरामद होने का जो दावा है वो यहां पर किया गया था। हालांकि इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जब यहां पर पहुंचे थे आईजीआई एयरपोर्ट पर, तो इन्होंने उसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की थी। और संभव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ संभव। विनीत मालू को जमानत मिल गई है, क्या कुछ दलील दी गई है, क्या कुछ कहा गया है? सशर्त जमानत है, क्या क्या शर्तें हैं जो रखी गई हैं? बिल्कुल सशर्त जमानत है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से ये विनीत मालू को जमानत मिली है। लग्जरी घड़ियां के तस्करी का ये आरोप था, और कुछ घड़ियां बरामद हुई थी इनके पास से, ये आरोप लगाया गया था। कस्टम्स डिपार्टमेंट ने क्या अरेस्ट था, और उसके बाद विनीत मालू का केस जब पटियाला हाउस कोर्ट में गया तो उन्हें सशर्त जमानत मिली है। उनसे एक बॉन्ड एक तरह से फिल कराया गया है, और ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, वो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। इसमें जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास हैं। यहाँ पर लगभग 15 पेजेस की ये ऑर्डर की कॉपी, जहां पर इन्हें सशर्त जमानत दी गई है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से। लग्जरी घड़ियों का ये पूरा मामला है, और लगभग 8.7 करोड़ रुपए की 3 लग्जरी घड़ियां बरामद होने का दावा किया गया था। ये दावा कस्टम्स डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया था। आईजीआई एयरपोर्ट पे ये बरामदगी हुई थी। जो लग्जरी घड़ियां थी इनके पास से बरामद हुई थी, ऐसा आरोप था इनके ऊपर। और कोर्ट का ये कहना है कि तीनों लग्जरी जो घड़ियां हैं वो बरामद हो चुकी हैं, और आरोपी ने उन्हें छुपाने का प्रयास नहीं किया, ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है। ये ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है, और उसमें ये भी है कि जो आरोपी हैं उन्होंने जो कस्टम ड्यूटी है वो यहाँ सबमिट कर दी है, दे दी है। उसके साथ साथ जो एफडीआर है 3.45 करोड़ रुपए एफडीआर कस्टम ड्यूटी को सुरक्षा के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में रख लिया गया है। और इसके बाद कोर्ट ने ये तमाम चीजों को रिकॉर्ड में लेते सशर्त जमानत विनीत मालू को, जो इसमें आरोपी थे, उनको सशर्त जमानत दे दी है। और जो बेसिकली आरोप था वो यही था कि इनको न्यायिक, एक तरह से न्यायिक हिरासत की मांग की थी कस्टम डिपार्टमेंट ने, लेकिन न्यायिक हिरासत की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो न्यायिक हिरासत है, जुडिशियल कस्टडी की मांग कर रहे हैं डिपार्टमेंट के लोग, वो एक तरह से यहाँ पर सही नहीं बैठता है, और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। ऑर्डर की कॉपी पढ़ रहा हूं मैं, उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं कि कोई ठोस और विशेष कारण यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो इसके बाद इन्हें सशर्त जमानत दे दी गई है। और मामले को आगे भी लेकर जाया जा सकता है संभव? जी देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले में होगा। अभी तो जमानत, चूंकि ये इनिशियली जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई थी, यानी कि न्यायिक हिरासत की, तो अब
इस समय न्यायिक हिरासत की जो मांग है वो खारिज कर दी गई है। एक एफडीआर साइन कराया गया है जो 3.45 करोड़ का है, यानी कि कस्टम ड्यूटी की जो सुरक्षा है उसको एक तरह से ये पैसा जमा कराया गया है, क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट के अनुसार लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास की बरामदगी इनके पास से हुई थी। लेकिन कोर्ट ने यह माना है कि जो बरामदगी है वो हो चुकी है और वो इन्वेस्टिगेशन यानी जांच में सहयोग करेंगे और इसके बिल्कुल। बाद इन्हें सशर्त जमानत दे दी ठीक है, गई है। संभव इस पर लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम